आगे बढ़ेंगे खबरों में। प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा अपनी ही पार्टी के निशाने पर आते दिखाई दे रहे हैं। नेपाल में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी आंतरिक विवादों में फंसती दिखाई दे रही है। खबर के मुताबिक पार्टी के अंदर ही नेताओं ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी है और इसमें सबसे आगे है पुष्पकमल दहल प्रचंड, जिन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ओली हर मोर्चे पर विफल रहे हैं। भारत को दिखा रहे आंख, खुद विवादों में ओली, अपनी ही पार्टी के निशाने पर केपी ओली। आखिर क्यों उठ रही पीएम ओली के इस्तीफे की मांग? भारत को पुराना दोस्त काफी समय से आंख दिखा रहा है। नेपाल भारत के हिस्सों में अपनी दखलंदाजी कर रहा है। नेपाल भारत से अपने रिश्तों को भूलता जा रहा है। इसके पीछे साफ साफ चीन का दबदबा नजर आया कि चीन नेपाल का इस्तेमाल कर भारत पर वार करना चाहता है। लेकिन इस बीच नेपाल के प्रधानमंत्री खुद ही फंसते दिख रहे हैं। नेपाली प्रधानमंत्री केपी ओली अपनी ही पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। नेपाल में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी आंतरिक विवादों में फंसती दिख रही है। पार्टी के अंदर ही बगावत के सुर दिखाई देने लगे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के बैठक में प्रधानमंत्री केपी ओली और पूर्व प्रधानमंत्री यानी पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दहल प्रचंड एक दूसरे का खुलकर विरोध करते नजर आए। दरअसल प्रधानमंत्री ओली पर पार्टी को हाईजैक करने और तानाशाही करने का आरोप लगा। खबरों के मुताबिक पार्टी के अंदर ही नेताओं ने प्रधानमंत्री केपी ओली के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। इसमें सबसे आगे पुष्पकमल दहल प्रचंड, जिन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ओली हर मोर्चे पर विफल हैं, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। उधर पिथौरागढ़ जिले के धारचूला से लगी सीमाओं पर नेपाल ने गतिविधियां तेज कर दी हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय क्षेत्र मालपा के सामने नेपाल ने अपने इलाके में काली नदी के पास एक हेलीपैड तैयार किया है। इसके साथ ही यहां अस्थायी टीन शेड का निर्माण भी किया जा रहा है। दूसरी ओर सीमा विवाद पर भारत को आक्रामक तेवर दिखाने वाले नेपाल की ओली सरकार चीन पर बिल्कुल खामोश है, क्योंकि नेपाल के विपक्षी दल नेपाली जमीन पर चीन के कब्जे को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। दरअसल नेपाल के मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के सांसदों ने प्रतिनिधि सभा में एक संकल्प पत्र दायर कर सरकार से चीन के कब्जे की नेपाली भूमि वापस करने और कब्जाई गई जमीन की स्थिति के बारे में संसद को बताने के लिए कहा। केपी ओली भले ही भारत से रिश्ते बिगाड़ने पे तुले हों, लेकिन उनकी ही पार्टी में बगावत के सुर बढ़ रहे हैं। प्रचंड ने बुधवार को बैठक पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी के विलय के समय जिन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की बात कही गई थी, ओली उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर भारत से पुराने रिश्ते बिगाड़कर प्रधानमंत्री ओली अपनी पार्टी के निशाने पर आते दिख रहे हैं और उनकी ही पार्टी के नेता उनके ही इस्तीफे की मांग पर अड़ गए हैं। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज।